ना करें, एक दूसरे को कोई ना देखे प्लीज, आप लोग सब बैठ जाए। और सब बोलो हालेलुया। आपको मालूम है, जब आपको ये मालूम पड़ जाता है कि जो परमेश्वर है वो इंसान नहीं है, वो इसकी आवाज जो परमेश्वर है वो इंसान नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। जब आपको ये मालूम पड़ जाता है तो जो उसका अगला टास्क है, जो उसका अगला काम है वो ये है। भजन संहिता में लिखा 16:11 में, तू मेरे जीवन के, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी हो, तेरे हाथों में सुख सर्वदा वास करता है। सब बोलो आमीन। उसने क्या कहा, तू मेरे निकट, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, और कहता तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। और भजन संहिता 122 उसके 1 में लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन में चले, तो दाऊद कहता मैं आनंदित हो गया। हालेलुया। कहता जब उसने ये बात कही, अपने हाथ उठाओ सब, बोलो खुदावन, सभी जन अपने हाथ उठाओ, बोलो खुदावन तेरा वचन सुनो और 100 गुना फल ले गया यीशु मसीह के नाम में। कहते जब लोगों ने मुझसे ये बात कही आओ हम कहां पर चले, यहोवा के भवन में चले, तो दाऊद कहता मैं आनंदित हो गया। कहता मैं आनंदित हो गया, कहता मैं झूमने लगा, कहता मैं नाचने लगा जब लोगों ने मुझसे ये कहा आओ हम यहोवा के भवन में चले, आओ हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले। जब लोगों ने ये कहा, कहता मैं फटाफट तैयार हो गया। क्यों दाऊद इतना आनंदित हो गया? जब उन्होंने ये कहा आओ हम यहोवा के भवन में चले, क्योंकि उसको ये मालूम था कि जो यहोवा का भवन है, क्योंकि उस समय दाऊद का जो समय था वो इतना बिजी चल रहा था कि वो आराधना करना भूल चुका था। लेकिन जब उसको ये बात मालूम हुई आओ हम यहोवा के भवन में चले, तो कहता वो आनंदित हो गया, क्योंकि दाऊद यहोवा के भवन से प्यार करता था और दाऊद को आराधना करे हुए बहुत समय हो चुका था। और जैसे लोगों ने ये कहा आओ हम यहोवा के भवन में चले, यानी चर्च में चले, तो आनंद से उसका मन जो है वो फूल उठा। कहता मन में बेचैन हो गया, मन में बेताब हो गया। कहता जब उसने ये सुना आओ हम यहोवा के भवन में चले। और भजन संहिता में अभी आपने पढ़ा उसके भवन में आनंद की, उसके भवन में आनंद की, यीशु के भवन में आनंद की भरपूरी। कहता यीशु के भवन में आनंद की भरपूरी है, तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। भजन संहिता में अभी आपने पढ़ा भजन संहिता 122 उसकी 1 में पढ़ा आओ हम यहोवा के भवन में चले, और कहता दाऊद प्रसन्न हो गया। भजन संहिता 16 उसकी 11 में लिखा तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी और तेरे दाहिने हाथों में सुख सर्वदा वास करता है। और जो ये बात दाऊद को मालूम पड़ी कि मेरे लोग मुझसे पूछ रहे आओ हम यहोवा के भवन में चले, तो कहता मैं आनंदित हो गया, बेचैन हो गया, मेरा मन जो है आनंद से फूल उठा। मैंने उसी समय नहाने चला गया, उसी समय में नए कपड़े, मैंने नई शेरवानी
भवन में जाना है। पुराने नियम में ये होता था, जब लोग परमेश्वर के भवन में जाते थे तो जिस दिन आराधना लगनी होती थी, जिस दिन प्रार्थना सभा लगनी होती थी, उसके लिए वो एक दिन पहले तैयारी के साथ आकर परमेश्वर के भवन में बैठ जाया करते थे। पुराने नियम में वो एक दिन पहले तैयारी कर लेते थे, अपने बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े जो उनको खाना पीना है रास्तों में, अपने घोड़े, अपने सब चीजें वो तैयार कर लेते थे, क्योंकि उस समय जो परमेश्वर की वैल्यू थी, उनकी उसके भवन की जो वैल्यू थी उनकी आंखों में वो बहुत बड़ी थी। वो एक किलोमीटर आ रहे हैं। अगर यरूशलेम में आराधना चल रही है तो यरूशलेम में आराधना अटेंड करने के लिए दुनिया के छोर से आ रहे हैं, कोने कोने से आ रहे हैं, हजार किलोमीटर से दूर आ रहे हैं यरूशलेम में आराधना करने के लिए, संगति करने के लिए, इकट्ठा होने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, उसके भवन के लिए बेचैन, उसके भवन के लिए बेताब। क्योंकि दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर के भवन में क्या है, चर्च में जाके क्या है। दाऊद को इस बात को मालूम था, चर्च की वैल्यू उसको मालूम थी, चर्च में क्या होता है उसको मालूम था। लेकिन आज के विश्वासियों को परमेश्वर के भवन की, उसकी हुजूरी की वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए इनकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से जो उत्तर है वो लेट आता है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में लेट है। और अगर आप परमेश्वर के भवन के बारे में बताएं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। और कहता जब तुम परमेश्वर के भवन में आते हैं तुम परमेश्वर को ज्यादा अच्छे नजदीक से जान पाते हो। जब परमेश्वर के आप भवन में आते हो तो आपको बीज, आपको आधा बोना है, ये ज्यादा बोना है, ये पूरा बोना, आप इस बात को जान पाते हो। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो आप जान पाते हो मुझे पवित्रता से जीवन कैसे बिताना है। जब आप परमेश्वर के भवन में आ पाते हो आपका विश्वास छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है। इसलिए दाऊद ने कभी भी अपने आप को, अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को परमेश्वर के भवन में जाने से कभी नहीं रोका। सब्बत का दिन जब आता था तो एक दिन पहले वो प्रेस करके रख देते थे अपने कपड़े, वो अपने घोड़ों को जिसमें जाना है, अपनी व्हीकल्स को तैयार करके अपने पड़ोसियों को मैसेज करके पहले ही बता देते कल हमें यरूशलेम में आराधना करने के लिए जाना है, सुलेमान के ओसेरे में हमें इकट्ठे होना है। और बाइबल में लिखा है वो उस टाइम अगर 10 बजे का रखा है तो वो 6 घंटे पहले परमेश्वर के भवन में अपनी दरी बिछा के बैठ जाया करते थे। आपको मालूम है इस तरह के पुराने नियम में विश्वासी थे, प्रेरितों की कलीसियाओं में ऐसे विश्वासी थे जो यहोवा के भवन से इतना प्यार रखते थे कि वो अपनी छोट को भी छोटी मानते थे, अपने बिजनेस को भी छोटा समझते थे, अपने पर्सनल काम को छोटा समझते थे। वो इस तरह से यहोवा के भवन से प्यार करते थे। आपको मालूम है जब आराधना चल रही होती थी तो उनका सारा ध्यान चर्च की ओर होता था, पास्टर के मैसेज की ओर होता था, प्रचार की ओर होता था। वो आंखों को बंद करके लीन हो जाते थे आराधना करने में, वर्शिप करने में, स्तुति करने में। इस तरह के विश्वासी थे जो परमेश्वर के भवन से प्यार करते थे, परमेश्वर के हुजूर से प्यार करते थे, परमेश्वर के भवन की वैल्यू उनको मालूम थी। इसलिए दाऊद ने 2 बार लिखा, कहता जब मेरे सेवकों ने कहा आओ हम यहोवा के भवन में चले, कहता मैं आनंदित हो गया, कहता मैं बेचैन हो गया, तड़प गया। उसी समय मैंने एक्शन लिया। और उसने दूसरी में लिखा, कहता उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। आज मैंने विश्वासियों के मुंह से सुना
लेकिन कुछ ऐसे भी विश्वासी हैं, उनको संडे की वैल्यू मालूम नहीं, परमेश्वर के भवन की वैल्यू मालूम नहीं, उनके बच्चों को मालूम नहीं, उनके पेरेंट्स को मालूम नहीं, विश्वासियों को मालूम नहीं, वॉलंटियर को मालूम नहीं कि परमेश्वर के भवन की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए। क्योंकि विश्वासी जब चर्च में आता है सुकून महसूस करता है, शांति महसूस करता है, वो महसूस करता है कि मेरे घर का माहौल चर्च का माहौल सेम नहीं है। चर्च में लोग चारों दिशाओं में प्रार्थना कर रहे होते हैं, तालियां मार रहे होते हैं, कोई किसी की बदनामी नहीं करता चर्च में, कोई किसी को दोष नहीं लगाता चर्च में, कोई टाइम पास नहीं करता चर्च में। इसलिए कहता चर्च के निकट आकर आनंद की भरपूरी मिलती है और उसके हाथों में सुख जो भवन में आके मिलता है वो सबसे अलग है। इसलिए मैं जब परमेश्वर के भवन में जाता था तो उसके लिए बेचैन रहता था, संडे का वेट कर रहे होते थे कि कब संडे आए, कब संडे आए और कब हम परमेश्वर को चढ़े, कब हम महसूस करें हैवी अभिषेक को, कब हम उसके मसीह को ले, कब हम नए अभिषेक को ले, नए मसीह को ले, परमेश्वर को और गहराई से जाने, हमें वचन के भेद मालूम हो, प्रकाश मालूम हो, परमेश्वर की कृपा और सच्चाई हमारे ऊपर जाने लो। हम बेचैन रहते थे परमेश्वर के भवन में जाने के लिए। आज माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बेटी भवन में आई है या नहीं आई है, अब बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा बेटा चर्च में गया है या नहीं गया है, आज भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बहन चर्च में गई है या नहीं गई है। क्यों? मैं चर्च में चली गई बहुत है, अच्छा तू घर की देखभाल करना, तो अपने दरवाजे को कुंडी मार के घर में रहना, ऐसा ना हो तेरा सिलेंडर चोरी हो जाए या तेरा घर में चोरी हो जाए। इसलिए हम दो जने चर्च में जाते हैं, तू घर में बैठा रहे और आप उसको अकेला छोड़ देते हैं और अकेला शैतान का शिकार बनता है। दाऊद को देखा कि वो छत पे टहल रहा है अकेला, उसने नहाती हुई औरत को देखा और जब नहाती हुई औरत को देखा वह विचार उसके अंदर गया और जब उसके अंदर में विचार गया तो सिग्नल जो है वो माइंड को मिला और फिर उसने वह विचार पे एक्शन लिया और दाऊद अकेला रहने के कारण गिर गया, क्योंकि उसके सेवा को लड़ने के लिए गए थे, युद्ध करने के लिए गए थे, लेकिन अकेला यरूशलेम में बच गया। यहूदा सुकरोती अकेले पर अटैक हुआ, दाऊद अकेले पर अटैक हुआ। आपको क्या लगता है आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने लोगों को आप अपने घर में छोड़ के आ रहे होते हो और आपको लगता है वो सुरक्षित है? आपने शैतान को ताकत दे दी। जब भी अटैक होगा आप नोटिस करना अकेले में होगा और जो लोग चर्च घट आते हैं आप नोटिस करना उनके बच्चे कई अधिक बिगड़े हुए हैं। आप नोटिस करना उनका हस्बैंड जो चर्च लेट आता है वो हमेशा नशे में धुत रहता है और वो ज्यादा तंग करने वाला अपने परिवार को बंदा ठहरता है। जितना आप परमेश्वर के भवन से भागोगे सुख उतना आपसे भागेगा, महिमा उतनी आपसे भागेगी, प्रशंसा आपसे उतनी भागेगी, इज्जत आपसे उतनी भागेगी, आनंद आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहोवा के भवन में एक सिंपल सी बात है लोगों को समझ नहीं आती कि यहोवा के भवन में ही है छुटकारा, चिंगाई, अद्भुत सामर्थ्य, जीवन, शांति यहोवा के भवन में है, लेकिन वचन आपको मालूम नहीं होता और आप उनको अकेला छोड़ के आ रहे थे और आपको लगता सुरक्षित है, मेरा बेटा सुरक्षित है। वो फोन पे बात कर रहा होता है, वो फोन पे गलतियां कर रहे होते हैं, वो सोशल मीडिया पे गलतियां कर रहे होते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप उनको बीमारी के अटैक के नीचे देते हैं आप फिर ले हैंड में उन्हीं को लाके खड़ा कर देते हो कि लो जी इनके लिए प्रार्थना करो। क्या हुआ? ये बाहर जाने वाला था, इसका वीजा रुक गया, इसको घर मिलने वाला था, इसका नाम कैंसिल हो गया, इसका रिश्ता होने वाला था वो कैंसिल हो गया, उसको कार मिलने वाली थी गिफ्ट में वो कैंसिल हो गई। क्यों? ये
निर्गमन के अंदर 20:8 में लिखा, परंतु 7वां दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए सब्बत का दिन है, कोई काम मत करो, ना तुम, ना तुम्हारे बेटा, ना तुम्हारी बेटी, ना तुम्हारा दास, ना तुम्हारी दासी, ना तुम्हारे पशु, यहाँ तक कि तुम्हारे नगर में आने वाला कोई परदेशी विदेशी अतिथि भी नहीं हो, क्योंकि यह हमारे 6 दिन आकाश, पृथ्वी, समुद्र, उनमें से जो कुछ है सबको बनाया, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। सब बोलो आमीन। 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। उसने कहते बच्चे काम ना करे, तो अपने पिछलों से मत जाना जिस दिन यहोवा की आराधना हो, तो अपने बच्चों को मत छोड़ना जिस दिन यहोवा की आराधना हो, तो किसी विदेश व्यक्ति के कारण, कहता अतिथि के कारण, कहता मेहमान के कारण तो यहोवा के भवन को मिस मत करना। परमेश्वर कहता है, कहता तो मेहमान के कारण, गेस्ट के कारण, कि आज मेरे घर में मेरी बुआ आई है जी, मेरी मासी आई है, मेरे दूर के मेहमान आए हैं, तो इसलिए मैं परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकता। आपको प्यार नहीं है परमेश्वर के भवन से, और जो परमेश्वर के भवन से प्यार करते हैं उनके लिए कोई बारिश और तूफान नहीं है, उनको जाना है तो जाना है। अगर ऑटो वाला नहीं आना वो फिर भी अरेंज कर लेते हैं, लेकिन आप आलसी हो चुके हैं, क्योंकि आप शरीर में हो, आप शरीर में हो, आत्मा में होते तो परमेश्वर कुछ बातें करता, प्रार्थना करने वाले होते तो परमेश्वर कुछ बातें करता। सब्बत का दिन का मतलब होता था रविवार, जिसमें याजक और महायाजक और इस्राएली मंडली इकट्ठी होकर यहोवा के साथ चलती थी। परमेश्वर के मार्ग क्या है वो जानती थी, परमेश्वर को क्या पसंद है वो इस बात को जानने के लिए इकट्ठे होते थे। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक में लिखा, इकट्ठा होना कभी न छोड़े, संगति करना कभी न छोड़े। जब तुम इकट्ठा हो तो कहता भलाई के लिए इकट्ठा होना है, प्रेम के लिए इकट्ठा होना है, स्नेह के लिए इकट्ठा होना है। हालेलुया। और इसलिए वचन में लिखा, कहता इकट्ठा होना ना छोड़े, क्योंकि इकट्ठा होने के बाद आप आत्मा से भरते हो, वो आप घर नहीं कर पाते। आप जोर जोर से वर्शिप करते हो, वो आप घर नहीं कर पाते। अब यहाँ पे ले हैंड रिसीव करते हो, चर्च से अनॉइंटिंग ऑयल लेके जाते हो, आप यहाँ पे परमेश्वर के मैसेज को सुनते हो कि प्रभु को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। आप परमेश्वर के भवन की वैल्यू को समझ पाते हो चर्च में आकर। इसलिए हम इकट्ठे होते हैं ताकि हम उसकी इच्छा को जान सके, विल को जान सके। और मैं आपको एक भविष्यवाणी देता हूँ, जो लोग परमेश्वर के, जिनके बच्चे, जिनके लड़के, जिनकी लड़कियां टाइम पास कर रहे हैं, आज यहोवा के भवन को छोड़कर और माँ बाप जानते हैं, मैं आपको प्रोफेसी देता हूँ, भयानक उनके केस ले हैंड के लिए आने वाले, भयानक। इसको डिप्रेशन हो गया, इसको अचानक रात को अटैक हो गया, अचानक इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, अचानक इसको पुलिस ने पकड़ लिया, अचानक इसमें केस हो गया। अब देखना, अचानक इसका रिश्ता टूट गया, अचानक इसको देखने वाले आने थे वो आए नहीं। पता क्यों? वो आशीष परमेश्वर के भवन को छोड़कर लेना चाहते हैं, लेकिन वचन कहता है मेरे निकट आनंद की भरपूरी और मेरे हाथों में सुख सर्वदा वास करता है। क्या वास करता है? उसने ये नहीं कहा दुख मेरे हाथों में वास करता है, उसने ये नहीं कहा मृत्यु मेरे हाथों में वास करती है, उसने ये नहीं कहा लालच मेरे हाथों में वास करता है, उसने कहा सुख मेरे हाथों में वास करता है। सुख, शांति, दृढ़ता, विश्वास, पवित्रता कहता मेरे हाथों में वास करती है। जो आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो बहुत से क्वेश्चन जो आपके दिल में चल रहे होते हैं, आप उनका उत्तर
ट्रक लेके चर्च से जा रहे होते हैं, बहुत सी बेचैनी जो आपके अंदर चल रही होती है, डर आपको लग रहा होता है, चर्च में आप महसूस करते हो परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर की सुरक्षा को, परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर की प्रेजेंस को आप महसूस कर रहे होते हो। और फिर आपको मालूम होता है कि मैंने सारी दुनिया देख ली, लेकिन मेरे दुखों का इलाज सिर्फ परमेश्वर के भवन में है। और जब आपको ये मालूम पड़ जाता है, आपके हंसने के दिन आ जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तेरा दास, तेरी दासी, तेरा बिजनेस, तेरी दुकान में खुली हो संडे वाले दिन, तू दिहाड़ी पे ना मेरे संडे वाले दिन। ऐसा ना हो कि तू एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए परमेश्वर का भवन संपत्ति का दिन छोड़ दे। तेरे घर में अतिथि नहीं आनी चाहिए संडे वाले दिन, तेरा टीवी ऑफ होना चाहिए संडे वाले दिन, तेरा फोन फेवरेट सीरियल बंद होनी चाहिए संडे वाले दिन, क्योंकि तुझे यहोवा के भवन में जाना है। यहोवा के भवन में जाएंगे जब आपको उसकी संडे की वैल्यू मालूम होगी। जिस दिन हीलिंग हो या जिस दिन छुटकारा हो, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कभी भी ईस्टर और क्रिसमस वाले विश्वासी मत बने जिनको बाइबल का पढ़ा ना पता हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा था धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब एक धर्मी आत्मिक मूर्ख बन जाए, उसको ये मालूम ना हो वचन कहां चल रहा है, कौन सा खोला जा रहा है, तो फिर वो धर्मी नहीं है, वो आधा धर्मी है, अधूरा धर्मी है। इसलिए मैंने कहा जब आपको परमेश्वर के भवन में आने का मतलब ये नहीं सिर्फ ताली मारना, आशीषें लेना, टाइम पास करना, एक दूसरे को देखना, बातें करना, चार कुर्सियां लगा के बैठ जाना। परमेश्वर के भवन का मतलब है कि गहराई को समझना, परमेश्वर के भवन को और ज्यादा अधिक प्यार करना, उसकी आशीष से घट उससे ज्यादा प्यार करना, स्वर्ग से घट स्वर्ग में बैठे परमेश्वर से ज्यादा प्यार करना। ये आपको जब भी मालूम हो जाता है जब आप परमेश्वर के भवन में यहाँ पे बैठते हैं। 10-12 अगर आपके माँ बाप आपको ये कह रहे चर्च चलना है और आप एक बार भी ना सुने, आप एक ऐसे विश्वासी हो जिसका नाम तो क्रिश्चियनिटी में है लेकिन जन्म ही नहीं हुआ। आप ऐसे अधूरे विश्वासी हो जो, और जब आप परमेश्वर के भवन में सीखते नहीं, फिर आपके क्वेश्चन आंसर सब गलत रहते हैं, फिर आपको सब सेम लगते हैं। दूध वाला भैया भी आपको भैया लगता है, राशन वाला भैया भी आपको भैया लगता है, रिक्शा वाला भी भैया लगता है, फिर जब पास्टर से मिलते हैं तब आप फिर वो भी आपको भैया लगता है। मालूम है क्यों? अब ऐसे विश्वासी बच्चों जिसका नाम तो है क्रिश्चियनिटी में लेकिन जन्म नहीं हुआ, जिसने परमेश्वर के हाथ को जाना ही नहीं। हालेलुया, तारीफ करो जोर से खुदा की। और जब आप ऐसे विश्वासी बन जाते हो, ऐसे लोग पता कौन गलती करते हैं? जो शरीर में रहते हैं, जो शारीरिक व्यक्ति हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं, समय अनुसार चलते हैं, जो शरीर के कामों से चलते हैं, जिनको कुछ लेना नहीं है आनंद मजे अभिषेक से, ये वो विश्वासी है। उसके भवन में आके जितना मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूं, मैं कहीं नहीं करता। किसी चौक में, घर में, फाइनेंस में, पैसों की दुनिया में, शरीर की दुनिया में, फंक्शन में, पार्टी में, शादी में कहीं महसूस नहीं करता जितना सुरक्षित मैं ये हवा के भवन में अपने आप को महसूस करता हूं। तो परमेश्वर के भवन से प्यार नहीं, और जब परमेश्वर के भवन से प्यार नहीं होगा, आप नोटिस करना, चर्च आप 12 बजे आ रहे हो, आपके विवेक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा
जानते हैं, परमेश्वर नहीं जानता। आपको पास्टर जानता है लेकिन पवित्र आत्मा बिल्कुल आपको जानती नहीं। आपको मालूम है जिस इंसान को शरीर की दुनिया ज्यादा अच्छी और बेहतर लगती है, मैं आपको बताता हूं जो शरीर के अनुसार चलते हैं और यहोवा के भवन से दूर रहते हैं, उनकी लाइफ में किस तरह की दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर अटैक करती हैं, किस तरह की वो लाइफ जी रहे होते हैं, किस तरह के घर में भी अनदेखी दुष्ट आत्माएं जो खेल वाली नहीं है लेकिन फिर भी उनको इस्तेमाल करती है। मैं अभी आपको बताता हूं। उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। चर्च में कदम रखते ही मजा आपको छूता है। चर्च में जैसी चर्च होती है, शनिवार को प्रेस करना आप अपने कपड़ों पर शुरू कर देते हैं, सारी तैयारी शुरू कर देते हैं, रात को सब काम निपटा लेते हो, खाना अपना सुबह 6 बजे बना लेते हो। ऐसे विश्वासी कभी फेल नहीं होते और प्रभु का आनंद सुख उनके निकट रहता है। लेकिन ऐसे जिनका नाम है मसीहत में जन्म नहीं हुआ, आत्मा में वो छोटे विश्वासी हैं, उनको परमेश्वर का मुंह भी छोटा लगने लगता है, हाथ भी छोटा लगने लगता है और वो अकेला रहना शुरू कर देते हैं। आप नोटिस करना, फिर उनको पास्टर का प्रचार चुनना शुरू कर देता है। संडे को तो पास्टर मेरे बारे में प्रचार कर रहा था, मेरे पति के बारे में प्रचार हो रहा था। पास्टर की आंखें ऐसे थी कि जैसे वो मुझसे बात कर रहा हो, लेकिन विश्वास करो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, होली स्पिरिट तुमसे बात कर रहा है, यहोवा का आत्मा तुमसे बात कर रहा है। वो तुम्हें बचाने के लिए वचन भेज रहे हैं, सत्यानाश के गड्ढे से निकालने के लिए वो तुम्हें वचन भेज रहे हैं। वो ये चाहता है कि तुम पूरे सिद्ध बन जाओ, जैसे उसका स्वभाव है वैसे बन जाओ। लेकिन होगा जब मेहमानों को इनकार करना शुरू कर दोगे कि संडे को 3 बजे के बाद मिलना, जो वाली को बोल दोगे अपने बॉस को कि संडे को 3 बजे के बाद मिलना, जब आप शुरू कर दोगे, आप यहोवा के भवन में नहीं आते इसलिए गुस्सा ज्यादा रहता है आपके अंदर, यहोवा के भवन में नहीं आते सुसाइड के ख्याल आपके अंदर ज्यादा रहते हैं। जब आप यहोवा के भवन में नहीं आते आपका प्रार्थना करने वाला मूड कभी नहीं रहता। जब आप यहोवा के भवन में आते हो लेकिन अभिषेक प्रार्थना नहीं करते, आप तब भी एक अधूरे विश्वासी हो। प्रार्थना में आने ना आने वाले लोगों की जिंदगी देखो आप, डिफिकल्ट, डिफरेंट, सबसे अलग, किसी के साथ नहीं बनती करनी। क्यों? क्योंकि यहोवा के भवन में आनंद की भरपूरी और उसके हाथों में सुख सर्वदा वास। और जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो और उसका मुंह देखते हो, जो कुछ उसके साथ जुड़ा है आप यहां से लेके जाते हो विश्वासी के नाम, जो कुछ उसके साथ जुड़ा है
ऑटो हो रहा होता है, शर्म आनी चाहिए। जब स्वर्ग ही आपको नहीं जानता, जीसस ही आपको नहीं जानता, तो जितना मर्जी बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो से मर्जी चैंपियन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितनी मर्जी अच्छी बातें कर लेते हो, अच्छे कपड़े डाल लेते हो, खूबसूरत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जीसस को। तब भगवान ही तुम्हें नहीं जानता, तब जीसस ही तुम्हें नहीं जानता। सारी चीजों के लिए तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन चर्च के लिए नहीं। जो बंदा 500 रुपए में बिक गया, तुम्हें लगता है उसका जन्म हो चुका है आत्मा में? उसने कहा ना तेरा दासी, ना तेरा ऊंट, ना तेरी बैल, तेरी बकरी, तेरे दास, तेरी दासी, तेरे सेवक, तेरे बच्चे, तेरे दूध पीते बच्चे, कहता उस दिन कोई काम ना करे। और अद्भुत के मैंने विश्वासी को देखा है परमेश्वर को खींचाता हुआ, अद्भुत के। हाय मेरे बेटे को कौन संभालेगा अगर सारे चर्च जाएंगे? आपको लगता नहीं आपका बच्चा चर्च में सेफ रहेगा? आपको लगता नहीं आपकी बेटी चर्च में सेफ रहेगी? आप खुद ब्लेस हो रहे हो, लेकिन दिन प्रतिदिन उनकी दूरियां परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। फिर अचानक अटैक हो जाएंगे, हाय प्रभु में चल के भी आनंद नहीं आ रहा, अरे प्रभु में चलने के बाद भी दुख दूर नहीं हो रहा। बोलो कि तुम कितने यहोवा के भवन से जुड़े हो। मैं ऐसे बच्चे दिखा देता हूं जो संडे को चर्च में होते हैं और उनके माँ बाप काम पे होते हैं, छूट पे होते हैं, ऐसे मूर्ख विश्वासी। और उनको ये लगता है हम चौक पे जाके शायद यहोवा का जो तेल है, मसा है, हम नाम ले लेंगे चौक पे, हम कर लेंगे थोड़ी सी दुआ। लेकिन उनको भूल के वो वचन में क्या लिखा है, इकट्ठा होना मत छोड़े, बाइबल पढ़ना मत छोड़े। बाइबल पढ़ेंगे तब मालूम होगा क्या लिखा है। संगति करना मत छोड़े, इकट्ठा होना मत छोड़े, वर्शिप करना मत छोड़े, प्रचार करना मत छोड़े। जब मालूम नहीं तो फिर डिसीजन लो, शरीर के अनुसार जिंदगी बिता रहे हैं, शरीर पे मन लग रहे हैं, दुनिया पे मन लग रहे हैं, संसार पे मन लग रहे हैं, चमक धमक पे मन लग रहे हैं, तो कैसे यहोवा के भवन में आएंगे? उसके जो यहोवा के भवन में आते हैं वो सुख लेके जाते हैं, वो उम्र अपने हस्बैंड की बढ़ा के वापस जाते हैं, सुख लेके जाते हैं सर्वदा। उसने ये कहा मेरे हाथों में सिर्फ एक ही संडे सुख वास करता है। उसने कहा मेरे हाथों में सुख सारी जिंदगी के लिए वास करता है, जीवन भर के लिए। अब देख कोई काम ना करे, जब ये ऐसा विश्वासी बन जाता है ना बंदा, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरा चलना फिरना देखना सब चीजें परमेश्वर के साथ जुड़ी। मुझे कैसे दुनिया के साथ ट्रीट करना है मुझे मालूम होना चाहिए, कैसे मुझे अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करना है मुझे मालूम होना चाहिए, कैसे मुझे अपनी कंडीशन से बाहर आना है मुझे मालूम होना चाहिए। घर में 10,000 आंसू बहा दोगे परमेश्वर के घर में, लेकिन यहोवा के भवन में तुमसे एक आंखों का आंसू नहीं टपकता। घर में अपने रूम को ला दोगे प्रार्थना करके, लेकिन यहोवा के भवन में जाए हुए आपको इतना समय हो गया। और आप देखना जो रेगुलर संडे वाले विश्वासी है उनके मुंह पे एक सूर्य की तरह किरणें निकलती हैं, ग्रेस होती है, लेकिन जो कभी कभी आने वाले हैं आप देखना चर्च के बाहर आ जाएंगे और जैसे अपने बंदे को लेके निकल जाएंगे। अब हम मसीह में, उनको बोला तेरा नाम मसीह में है लेकिन तेरा जन्म नहीं हुआ। हालेलुया। पुरानी पीढ़ी से बेताब रहती थी, हफ्ते पहले तैयारी कर लेती थी, कपड़े नहाना धोना खाना पीना सब पहले तैयारी, सुबह उठना 1 घंटे पहले यहोवा के भवन में पहुंच जाना, पास्टर जितने मर्जी बजाए कोई लेना देना नहीं, वर्शिप निकलने नहीं देते थे क्योंकि वर्शिप की अहमियत उनको मालूम थी। और जब वो यहोवा के भवन में जाते थे बाहर जाने के बाद पूरा उनकी लाइफ का एटमॉस्फेयर
यहोवा का भवन तेरे इतने आशीषित रहने का कारण क्या है? यहोवा का भवन तेरे सुखी होने का, तेरे बच्चों के सुखी होने का कारण क्या है? यहोवा का भवन तेरी अंधी आंखें आ गई, इसका कारण क्या है? यहोवा का भवन तेरी गवर्नमेंट जॉब है, इसका कारण क्या है? यहोवा का भवन। जब आपको ये बात मालूम चढ़ जाती है कि जो कुछ होना है यहोवा के भवन से होना है, आपको आमीन अच्छे बंदे में आपको दिखा सकता, मेहनत करने वाले, लेकिन शैतान उनको भी इस्तेमाल करता है। धर्मी है, पेट पाल रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, चर्च के बारे में उनके घुटनों में टखनों में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। अब बात है घर की रखवाली कौन करेगा? चोर आ गया तो सारी दुनिया के चोर तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं, एक ही सिलेंडर पे हाथ मारे। कितना सोना चांदी रखा है? तुम बता के आए हो कि मेरे घर में 2 किलो सोना रखा है, आधा किलो चांदी रखा है, तो चोर आएंगे। मेरे बुजुर्ग माँ बाप है, मुझे रहना पड़ेगा, उनकी सेवा देख रेख कौन करेगा? वो 1 घंटे के बाद भी हो सकती है। शैतानी भागने और जो शरीर के अनुसार चलते, रंगीन लाइफ जीना चाहते हैं, खुली लाइफ, और उनकी लाइफ में और आत्मिक लाइफ में जमीन आसमान नहीं, जमीन और स्वर्ग का फर्क है। आपको मालूम है? जो आत्मिक लाइफ जीते हैं, जो प्रार्थना वाली जिंदगी जीते हैं, बाइबल पढ़ने वाले, अभिषेक से भरी हुई जिंदगी जीते हैं, वो आत्मिक लाइफ है। और यहोवा के भवन में जाने वाली शरीर पे ध्यान नहीं देते। शरीर पे ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि हाँ अच्छा शरीर पे ध्यान नहीं देना, चलो आज से अंडे छोड़ देते हैं, नहाना धोना छोड़ देते हैं, पास्टर ने संडे को मैसेज दिया था शरीर पे ध्यान नहीं देना, ये वाले नहीं। शरीर पे ध्यान देने का मतलब है आत्मिक दुनिया से जलना, परमेश्वर के भवन से सदा दुखी रहना, चर्च में जाने के बाद बेचैनी लगनी, भागने का दिल करना, काम करने का दिल करना, ये है शरीर पे ध्यान लगाना। और जब आप आत्मा पे ध्यान लगाना शुरू कर दोगे, आपको मालूम हो जाएगा शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। जो शरीर की दशा में रहते हैं, रोमियो की पुस्तक 8 में लिखा, जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो यहोवा को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। शरीर के अनुसार चलने वाले परमेश्वर को अपना बैरी माने। देखो क्या क्या वचन लिखी, लेकिन ये वो ही कर सकता है जो यहोवा के भवन में आने वाला व्यक्ति, वो ही जीत सकता है जो यहोवा के भवन में आने वाला व्यक्ति अपनी परीक्षाओं से निकल सकता है, जो आने वाला व्यक्ति है भवन में 24 घंटे एक्टिव वो ही रहता है, समय और असमय वो ही तैयार रहता है, जो प्रार्थना करने वाला और बाइबल और प्रथम स्थान देने वाला परमेश्वर मसीह को व्यक्ति को वो फैन है। अगर आपने चर्च में आने के बाद आप बोर हो रहे हो, आपकी अभी भी लाइफ शारीरिक है। बंदों को आत्मिक बनने में 2-2 साल लग जाते हैं, मालूम है आपको? अच्छे से चलने में 2-2 साल, 3-3 साल लग जाते हैं, कई को 5-5 साल। बुद्धि आत्मिक करने में, ईश्वरीय बुद्धि पाने में, ईश्वरीय प्रकाश पाने में, बाइबल को समझने में, पुराने नियम को जानने में लोगों को 25-25 साल लग जाते हैं। अब सोच लो उद्धार कितना मुश्किल है, लेकिन है जरूर। आत्मिक जीवन में चल के हो सकता है आपको कुछ चीजें अच्छी ना लगे। आपने अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये वाला समझा है ना आपने? कई बार आप दूसरों को बचाते बचाते खुद अपनी आत्मा खराब कर लेते हैं। कई बार आप दूसरों को काउंसलिंग देते देते अपनी आपको खुद पड़ जाती है काउंसलिंग की, मालूम है? कई बार आप दूसरों को बोलते बोलते कि तो प्रार्थना कर ले, आप खुद छोड़ देते
हालेलुया। संगति कभी ना छोड़ो। बोलो अपने पड़ोसी को, संगति कभी ना छोड़ो। बोलो, हिला के बोलो उसको, संगति कभी ना छोड़ो। क्योंकि संगति में क्या है? छुटकारा। बोलो, संगति में क्या है? उसके निकट आनंद की, यीशु के भवन में आनंद की भरपूरी है। अगर उसके भवन में आनंद की भरपूरी है तो 500 रुपए के लिए क्यों बिक गया? संडे को तो चर्च में होना चाहिए। तू काले रसगुल्ले और गोरे रसगुल्ले के पीछे तू शादी में चला गया। एक बार एक लड़की बोलती, वॉलंटियर थी, मैं चर्च नहीं आ सकती। मैंने बोला क्यों? मैं बीमार हूँ। उसका स्टेटस 6 घंटे बाद देखा, वो डीजे पर नाच रही थी। 6 घंटे बाद वो उसने लगाया, मुझे हाइड कर दिया, लेकिन मैंने इस फोन के देखा। मैंने बोला, ये देखता हूँ। तू चर्च क्यों नहीं आया? मेरा ऑटो वाला लेट आया था। अच्छा, कोई और ऑटो वाला नहीं मिला? नहीं, वो ऑटो वाला फ्री था, वो पैसे नहीं ले रहा था। अच्छा, इसलिए मैं नहीं आया। तुझे फौरन से प्यार है, तुझे फ्री में जाने से प्यार है। और परमेश्वर दुष्ट आत्मा जब भी अटैक करती है, शरीर के लोगों पर अटैक करते हैं। शरीर के अनुसार चीड़े होते हैं, उन पे ज्यादा उनके अटैक है। ओए, तुम लोग पीछे से जा रहा हूं मैं, तुम एक दूसरे से बात मत करो। हालेलुया। शरीर के अनुसार चलने वाले, इसलिए उसने कहा, मेरे निकट आनंद के भरपूर हो, मेरे हाथों में सुख है। और निर्गमन की पुस्तक में लिखा, तेरा पशु, तेरे बच्चे जन्म से कहता उनको सिखा। पेरेंट्स चर्च नहीं आते, बच्चों ने वो ही रूपी पकड़ी हुई है, हम भी नहीं आएंगे। 12 बच्चे आते हैं हमारे पेरेंट्स, हम भी उतने बच्चे ही आएंगे। और देखना, जब परमेश्वर की तुम्हें जरूरत होती है, आधी रात को स्वर्गदूत आसमान से उतर के तुम्हारे घर में होते हैं। तुम मैसेज कर दो हेवन में, स्वर्गदूत तुम्हारे गेट पे होते हैं। आधी रात तुम्हें खौफ से, डर से, फियर से बचाने के लिए, शैतान से बचाने के लिए वो आधी रात उतर जाते हैं। पास आधी रात निकलने के तुम्हारे घर होता है, लेकिन जब संडे को उसकी स्तुति की बारी होती है, तुम्हारी आंखें और कान दोनों बंद हो जाते हैं। फिर बहाने, मेरे मेहमान आ गए थे। कहां से मेहमान आए? हाय मेरे रिश्तेदार, वो दूर यूपी में खत्म हो गया और मैं चंडीगढ़ में संडे को शौक मना रहा हूँ। ताकि हुआ सोमवार को खत्म, संडे को टीवी में बैठ के मूवी फेवरेट देख के, और कहता मैं शौक मना रहा हूँ। ऐसे विश्वास, इनका नाम तो है मसीह में। हाँ भाई, ये आ गए क्योंकि ये बच गए, इनको हीलिंग चाहिए थी, डिलीवरी चाहिए, मिल गई, लेकिन जन्म नहीं हुआ। और जिनका जन्म नहीं होता उसको दुनिया नहीं जानती। वो बेनाम होता है, वो अनाथ होता है। उसका जन्म तो हो गया, नामकरण नहीं हुआ। जब उसका जन्म नहीं हुआ, मरण कैसे होगा? क्योंकि उसका आत्मा में जन्म हुआ है, लेकिन नामकरण नहीं हुआ। उसको कोई जानता नहीं है अभी। और जब आपको सब जानते हो और स्वर्ग आपको नहीं जानता, कोई फायदा नहीं। धिक्कार है तुमको। तुम्हें सब जानते हैं, पास्टर जानता हूं, बिशप जानता हूं, बड़े बड़े वर्शिपर जानते हो, सिंगर जानते हो, लेकिन स्वर्ग को मैं जानता नहीं। तुम्हारी पुस्तक में नाम ही नहीं लिखा। लोग बोलते, मम्मी मेरे नाम की दुआ कर रही है, मेरे तो पक्का उद्धार है। मेरी बहन दुआ तो कर रही है, मेरा पक्का उद्धार है। और जब बंदा संडे कभी नहीं आएगा, उद्धार प्रार्थना से नहीं, उद्धार जीसस से होता है। और जीसस ने कहा, मेरे निकट आ और आनंद और सुख को अपनी लाइफ में दे। लोग सुखों के लिए क्या नहीं करते? कितनी तरह की विधि अपने घर में अपनाते हैं, कितने पैसे खर्च कर देते हैं, कितनी तरह तांत्रिक बाबाओं को बुला लेते हैं। उनको घर में सुख तब भी नहीं आता। और जीसस कह रहा मेरे पास आ, और जो मेरे पास आएगा तो कहता मैं तेरा धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, मैं तेरा जीवन परिवर्तन करूंगा, मैं तेरी सोच को बदलूंगा, तेरे उठने बैठने चलने फिरने देखने को विश्वास को
सब सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। मूर्ख चिल्लाता रह जाएगा, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन तू बोलेगा 10 सुनेंगे, तुझसे फैसले लेंगे, लोग तेरे पास आएंगे और पूछेंगे मैरिज में क्या किया जाए, घर में क्या किया जाए, मीटिंग कैसी होनी चाहिए, तुझसे पूछेंगे। तेरे पड़ोसी तेरे बच्चों की ओर निगाहें लगाएंगे और कहेंगे अपने बच्चों को, उसके बच्चे देख तुमसे कई गुना बेहतर और अच्छे हैं, तुम गंदे कपड़े पाते हैं लेकिन उसकी लड़की सूट के अलावा कुछ नहीं देखा, ऐसी तारीफ तुम बटोरोगे। हो गए कैसे? तो यहाँ के भवन में बन गए, भवन में, अरे भवन में कौन सा मच्छर और डेंगू तुम्हें लग रहा भाई? कौन सी तुम्हारी कुर्सी भाग रही है जो तुम यहाँ के भवन से भाग रहे हो? जब तुम यहाँ के सगे नहीं है, तुम मेरे कौन से सगे होगे? जब तुम जय मसीह की बोलते हो तुम्हें शर्म आ रही है, तुम्हें मैं जय मसीह की दूंगा तो तुम्हें स्वर्ग नहीं जानता, कोई भी जानता हूं, कोई फायदा नहीं। चर्च में आके मैंने रोता हुआ देखा लोगों को, जब बारिश होती थी ना, उस टेंट वाले में इतना तड़पे हम लोग 3 हफ्ते, यहाँ का भवन, यहाँ का भवन, अल्लाह कोई फर्क नहीं। अच्छा बारिश हो रही है तो 6 महीने हो, क्यों भाई? आपने अपने घर का चर्च आने का माहौल खराब कर दिया, पूरा खराब कर दिया। कभी आपने डांटा नहीं, कभी चर्च के लिए आपकी फाइट नहीं हुई, बाकी मेकअप और श्रृंगार और फाउंडेशन के लिए पूरी आपकी फाइट चलती है, शॉपिंग के लिए पूरी फाइट चलती है अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, लेकिन कभी चर्च के लिए नहीं। ठीक है, देखो विरोध, परीक्षा देखो, निंदा देखो, यीशु के पास आके तो सुख मिलता है, यीशु के पास आके तो बेहतर लाइफ होती है, वो असली महायाजक है। लेकिन शरीर के अनुसार चलोगे तुम मरोगे। उसने कहा शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। जो शरीर के अनुसार चलते हैं, रोमियो 8 अध्याय में लिखा, वो मेरे विरोधी है, कहते वो मुझसे बैर रखे जो शरीर के अनुसार चलते हैं। इसलिए उसने रोमियो 12 उसकी 1 अध्याय में लिखा, अपने शरीर को पवित्र, जीवित और भाता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ, ये भी तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बलिदान, शरीर को बलिदान कैसे किया जा सकता है? क्या मैं एक अंग काट के यहोवा को बलि दे दूं? ये बलिदान। क्या मैं अपनी आंख निकाल के यहोवा को दे दूं? ये बलिदान। आत्मिक बलिदान की बात कर रहा है परमेश्वर, आत्मिक। कहता तेरी आंखें पिछली जिंदगी में कैसे इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। तेरी जुबान जो दूसरों के लिए खराब थी, अब परमेश्वर के लिए अच्छी होनी चाहिए। तेरे हाथ जो दूसरों के लिए दरिद्री करने के लिए उठते थे, अब दया करने के लिए उठेंगे। तेरे पांव जो सत्यानाश करने के लिए चलते थे, फिरते थे, अब सुसमाचार के लिए चलने चाहिए। परमेश्वर का ऐसा बलिदान। हालेलुया। जो पिछली बातें करता है ना कि इसकी पिछली जिंदगी ऐसी थी, काली थी, और जो पिछली जिंदगी को लेकर लड़ाइयां करता है, आप देखना उसका घर कभी नहीं बसता, उसकी फ्रेंडशिप कभी मजबूत नहीं होती, उसका परिवार कभी झंडे खड़े नहीं करता, जो पिछली जिंदगी को लेकर चलता है। इसलिए अपनी पिछली जिंदगी को लेकर कभी मत चलो, आगे की जिंदगी देखो, आगे कौन सा झंडा खड़ा करना है, कैसे बचाना है, कैसे दर्शन पूरे करने हैं, ये देखो। लेकिन आज परमेश्वर को लगता है हमारे ऐसा करने से प्रभु का सिंहासन हिल जाएगा और प्रभु नीचे आ जाएगा कुर्सी से। अगर हम भवन में नहीं जाएंगे तो नहीं जाएगा, तो उससे अच्छे जाएंगे और बेहतर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं भवन में नहीं जाऊंगी, 10 लोगों को फर्क पड़ेगा। भाई आज की जो जिंदगी है वो इतनी बिजी है, किसी को
फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो एक बार, यहोवा के भवन में आनंद की भरपूरी है। हिला के बोलो, वो हिलनी चाहिए आपके साथ वाली, हिलना चाहिए। अगर उसके भवन से कुछ सीखा है तो शरीर पे मन नहीं लगाना। रूम में आकर खाए लिख लो और घर जाकर उसको पढ़ना है, बच्चों से सुनना है, और जो वचन मैंने दिए हैं ये अपने बच्चों को बताने हैं। निर्गमन 20 उसका 8 से 11, इब्रानियों 10 उसकी 25 एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। भजन संहिता 122 उसका 1, जब लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के भवन में चले, तब मैं आनंदित हो गया। भजन संहिता 16 उसका 11, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी हो, तेरे हाथों में सुख सर्वदा वास है। उसके हाथों में क्या वास करता है? कहता अच्छा यहोवा के भवन में जाना है, चल मैं अपनी निकट तैयार कर लेता हूँ। अच्छा यहोवा के भवन में जाना है, चल मम्मी पेट्रोल खाता है, मैं थोड़ा भरवा के ले आता हूँ ताकि टाइम से पहुंच सके। अच्छा यहोवा के भवन में चलो ठीक है, मैं ऑटो वाले को बोल देता हूँ एक घंटा पहले ही आ जाए, चाहे हमें बोर होना पड़े चर्च में बैठ के, लेकिन पहले जाना है। अच्छा चर्च में जाना है, चल ठीक है, उसी समय चल मैं नहा लेती हूँ, मैं मेकअप कर लेती हूँ, और पता लगता है प्रचार खत्म हो गया और बहन आप पहुंची। और प्रभु ने उसने क्या था, अगले दिन टाइम वेस्ट किया होगा जब ये बात बोलिए। अच्छा यहोवा के भवन में जाना है, चलो खुश फूल के मन। मैंने रोता हुआ देखा है लोगों को जो जब उनको टाइम मिला भवन में आने का तब आए नहीं, लेकिन जब शादी हो गई चद्दर लेके कोने में रो रहे, हाय मेरा हस्बैंड चर्च नहीं जाने देता, हाय मेरे सास ससुर चर्च नहीं जाने देते। चर्च आता तो तुझे रास्ते मिलती, तो यहोवा को खोजता तो जिंदगी तुझे खोजती, तो परमेश्वर को समय देता, यहोवा तुझे समय देता, तो कोई मीटिंग ना छोड़ता, वो तेरी लाइफ की कोई दुखी वाली जिंदगी ना छोड़ता हो, लेकिन तूने खुदा को समय नहीं दिया। पतरस आत्मिक व्यक्ति था, लेकिन एक समय शादी का डिसीजन ले लिया। उसने कहा पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? योना के पुत्र शमौन क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ये यूहन्ना की किताब में लिखा सबसे लास्ट अध्याय में, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह का 3 बार वो इनकार कर चुका था। यीशु मसीह ने पूछा क्या तुम मुझसे प्यार कर रहे हैं? शमौन पतरस क्या तुम मुझसे प्यार कर रहे हैं? हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। उसने कहा शमौन क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। उसने कहा मुर्दा कर्बान ना देगा तो 3 बार मेरा इनकार कर देगा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। अगले दिन क्या हुआ यीशु मसीह का? आप बोलोगे पतरस झूठा प्यार करता था, झूठा नहीं करता था, वो सच्चा करता था। गत्समनी बाग में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए याजक आए और महायाजक शास्त्री फरीसी आए, तो एक जिसका नाम एक चेला था वो आया, उसका कान पतरस ने काट लिया। यीशु मसीह ने कहा जो तलवार से घात करते हैं वो तलवार से घात किए जाएंगे,
खत्म हो गया। फिर जब बाइबल बताती है यीशु मसीह मरने के बाद और क्रूस पे चढ़ने के बाद जब वो गलील पहुंचे तो गलील में पतरस नंगा था झील के ऊपर और सारों ने कपड़े पाए हुए थे। जब चेलों ने उसको पहचान लिया ये तो यीशु मसीह है, उनको ये भविष्यवाणी भूल गए थे यीशु मसीह मुर्दों से जी उठेगा, ये प्रोफेसी भूल गए थे। और बाइबल बताती है जब यीशु मसीह गलील गए तो गलील में चेलों ने पहचान लिया और पतरस नंगा था और उसने बेशर्मी को महसूस कर रहा था, इसलिए पतरस उस झील से गिर गया और जब उसने पत्तों का कपड़ा बना के अंजीर के पत्तों का कपड़ा बना के वो बाहर आया तब उसको मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह ये तो झिल्ली है। फिर उससे परमेश्वर ने पूछा पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ मैं करता हूँ। उसने फिर कहा हाँ मैं करता हूँ। उसने तीसरी बार कहा शमौन पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुम जानता है। उसने कहा जान मेरे बेगुनाह को श्राप तोड़ दिया जो शैतान के नीचे से उसने इनकार किया था। जिस मुंह से उसने कहा था परमेश्वर ये चाहता था पतरस उसी मुंह से मुझे स्वीकार भी करे, लेकिन शरीर में रहता तो हाँ ना कर पाता, लेकिन आत्मा में था इसलिए शरीर का एक काम हुआ लेकिन आत्मा के 100 काम हुए। पतरस ने एक बार उसका इनकार करा लेकिन मरते दम तक दोबारा उसका इनकार नहीं करा। बाइबल कहती है धर्मी से गलती होती है, धर्मी कोई परमेश्वर नहीं है जो हर समय सही रहेगा, जो हर समय अच्छा रहेगा, जो हर समय गलती नहीं करेगा, जो हर समय बेगुनाह नहीं रहेगा, वो गलती करेगा। लेकिन वचन कहता है ये गलती इसलिए ना हो कि तुम परमेश्वर से बैकस्लाइड हो जाए, ये इसलिए हो कि यीशु मसीह को और करीब जा सके। इसलिए वचन कहता है जहाँ व्यवस्था नहीं वह पाप नहीं। अगर आपको व्यवस्था नहीं पता आपका पाप स्वर्ग में गिना नहीं जाएगा। पतरस की गलती हो गई, हो सकता है आज आपसे हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना करने छोड़ दो, भवन में आना छोड़ दो, बाइबल पढ़ना छोड़ दो, पवित्रता में चलना छोड़ दो, विश्वास करना छोड़ दो, परमेश्वर की आवाज सुनना और सुनाना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं आपसे गलती हुई आप माफी मांगो जैसे पतरस ने कहा प्रभु जिस मुंह से मैंने इनकार करा अब इस मुंह से तो मेरी स्तुति देखेगा। और बाइबल कहती है पतरस जो प्रेरित में सबसे बड़ा हेड था और कहा था कि पतरस तेरा नाम शमौन है लेकिन तू पतरस कहलाएगा और तेरे ऊपर में तुझे मैं सूरज से कुंजियां दूंगा तुझ पर मैं पत्थर बनाऊंगा, तुझ पर मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर लोगों के साथ कभी प्रबल न करेंगे, तू हेड होगा। और पतरस सबसे बड़ा प्रेरित था आपने सुनी को यीशु मसीह के नाम में सबसे बड़ा हुआ कैसे जिस मुंह से इनकार करा उसी मुंह से फिर स्वीकार करा। शरीर में होता मुंह कर देता लेकिन आत्मा में था उसने मना नहीं किया। कई बार आपसे गलती होगी माफी मांग लो, लेकिन एक समय आएगा आप यीशु मसीह का दम लगाकर काम कर रहे हो। यीशु मसीह के नाम में शरीर का जो प्रचार है तो पूरी चर्च आएगी के लिए सुनते हैं तब करूंगा, आज भी खत्म करते हैं।